राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग हुई है। श्यामनगर थाना इलाके में यह फायरिंग की गई है। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से। मानसरोवर मेट्रो मास अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया इलाज के लिए और पुलिस के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। मानसरोवर के मेट्रो मास अस्पताल में गोगामेडी का इलाज चल रहा है। पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंच गए हैं। हालांकि ये फायरिंग के बाद वो कितने गंभीर रूप से घायल हैं, ये जानने के लिए हम अपने सहयोगी का रुख जरूर करेंगे और ग्राउंड जीरो पर जब भी हमारे सहयोगी इसमें और अपडेट देंगे उसको हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि फायरिंग की सूचना मिली है और सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी और उनका नाम काफी सुर्खियों में रहा है। इससे पहले चाहे आनंदपाल प्रकरण की हम बात करें, इससे पहले जो पद्मावत फिल्म का विरोध हुआ था करणी सेना की ओर से, राष्ट्रीय स्तर पर यह नाम काफी चमका था। और सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की सूचना इस वक्त जयपुर से मिली है और मानसरोवर मेट्रो मास हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है ताकि ये जान सके कि फायरिंग करने वाले बदमाश आखिर कौन थे। क्या किसी आपसी रंजिश के चलते उन पर यह हमला हुआ है या फिर ये हमले के पीछे कोई और वजह है? क्या निशाना सुखदेव सिंह गोगामेडी थे या गलती से उन पर निशाना लगा? क्या हुआ है मौका वारदात पर, ये जानने की कोशिश पुलिस के अधिकारी जरूर करेंगे। पुलिस की टीम रवाना हो चुकी है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की जानकारी हाथ लगी है। इस वक्त सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग हुई है। कितने घायल हुए हैं वो और उन्हें किस तरह की चोट आई है, क्या उनकी स्थिति गंभीर है या नहीं, क्या उनका इलाज यहां हो पाएगा हॉस्पिटल में या उन्हें कहीं और रेफर करना पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब जी राजस्थान आपको जल्द ही देगा। आपको बता दें कि सुखदेव सिंह गोगामेडी काफी सुर्खियों में रहने वाला नाम है और खुद को वो सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता के तौर पर बताते आए हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूं। और इससे पहले आपको बता दें कि वो खुद बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर नागौर से चुनाव लड़ने का खंडन कर चुके हैं, यानी कि उन्हें अलग अलग राजनीतिक दलों से जोड़ा जाता रहा। कभी उन्हें कहा गया कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, कभी उन्हें कहा गया कि वो कांग्रेस से जुड़ जाएंगे, लेकिन राजनीति से परे रहते हुए वो खुद को एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हमेशा दिखाते रहे। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था सालों पहले और तब से करणी सेना ने जितने भी काम किए वो उन्हीं के नेतृत्व में किए। और सुखदेव सिंह गोगामेडी पर फायरिंग की जैसे ही जानकारी मिली है तो उसके बाद श्यामनगर थाना पुलिस मौका वारदात पर पहुंचने की कोशिश कर रही है। जल्द से जल्द पुलिस वहां पर पहुंचेगी और मानसरोवर मेट्रो मास हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। मेरे सहयोगी विनय पंत जुड़ गए, सीधे विनय का रुख कर लेते हैं। विनय, क्या स्थिति है उनकी इस वक्त? ज्यादा घायल हैं वो? जी हार्दिक, देखिए मैं बताना चाहूंगा, फिलहाल अभी प्रारंभिक सूचना ही सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामेडी, उन पर श्यामनगर थाना इलाके में फायरिंग हुई है। उनका घर श्यामनगर इलाके में ही है। हालांकि उनको दो जो गनमैन है वो हमेशा उनके साथ रहते हैं बताया जा रहा है, लेकिन जिस वक्त उन पे फायरिंग हुई इस वक्त उनकी सुरक्षा में लगे हुए जो दोनों गनमैन हैं वो वहां पे मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में पूरी रैकी करने के बाद ये हमला किया गया है और गोगामेडी को जो है मानसरोवर स्थित मेट्रो मास अस्पताल में ले जाया गया है इलाज के लिए। हालांकि गोली उनको कहाँ पे लगी है, उनकी स्थिति किस तरह की है, अभी किस तरह की कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही। जब इस संबंध में डीसीपी साउथ योगेश गोयल से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि उनको इस घटना के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि जो पुलिस की टीम है वो फिलहाल घटनास्थल के लिए रवाना हुई है और एक बड़ी घटना ये जरूर है कि दिन दहाड़े इस तरह से राजधानी जयपुर में फायरिंग की गई है और जो सुखदेव सिंह गोगामेडी हैं वो काफी जो प्रचलित उनका नाम है, कई बार उनका जो नाम है हमने देखा कि किस तरह से उनके अगर बात की जाए जब फिल्म पद्मावत का विरोध किया गया था उस समय उनका नाम सामने आया था। इसके अलावा और भी कई तरह के जो आंदोलन होते रहे हैं उसको लेकर उनका नाम का चर्चाओं में रहा है और उनको कई गैंग की ओर से मारने की जो धमकियां हैं वो भी लगातार मिलती रही हैं। पूर्व में भी उनको कई बार धमकियां मिल चुकी है। तो ऐसे में अब किस गैंग ने इन पे फायरिंग करी है, फिलहाल ये एक जांच का विषय है और पुलिस की जो टीम है वो जुट गई है कि किस गैंग की ओर से उन पे फायरिंग की गई है। जी हार्दिक।
विनय, इससे पहले राजनीतिक तौर पर भी उनके पक्ष को लेकर कई सवाल खड़े होते रहे। कभी कहा गया कि वो बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे, कभी वसुंधरा राजे का समर्थन करते थे तो कहा जाता कि ये बीजेपी का हिस्सा है, ये तो बीजेपी का ही पार्ट बी है। उनके पूरे अगर हम सफर की बात करें, राजनीतिक सफर की बात करें, तो वो भी काफी चर्चाओं का विषय बना रहा। और जब आपकी लाइफ इस तरह की होती है, इतनी घुमावदार, तो आपसी रंजिशें भी बढ़ जाती है। आप पर हमला करने वाले लोग अक्सर आपके खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं। जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए क्योंकि सुखदेव सिंह गोगामेडी जो हैं उनको पहले भी जिस तरह से मैंने बताया कि काफी धमकियां मिल चुकी है और जिस तरह का उनका पूरा बैकग्राउंड रहा है, चाहे बात पॉलिटिकल बैकग्राउंड की करें तो उन्होंने समर्थन किया और समाज के स्तर पे भी उन्होंने काफी जो है आंदोलन किए और राजू टेट गैंग है जो वो उसके भी निशाने पे हो रहे हैं और बताया जा रहा है कि और भी कई जो गैंगस्टर्स हैं उनकी तरफ से, उनकी गैंग की ओर से उनको धमकियां दी जा चुकी है। लेकिन अभी आज जो ये फायरिंग की वारदात हुई है वो किस गैंग की ओर से की गई है, ये फिलहाल जांच का विषय है। इस पर जांच लगातार जारी है। अब देखना यही होगा कि पुलिस कितना जल्द इस पूरे मामले में ये पता लगा पाती है कि जो फायरिंग की गई है सुखदेव सिंह गोगामेडी पर वो किस गैंग की ओर से की गई है, उनका क्या मकसद था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की भी स्थिति किस तरह की है, ये जो जानकारी है वो भी हम जुटाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौके के लिए रवाना हुए हैं और उनके घटनास्थल पे पहुंचने के बाद ही जो स्थिति है वो फिलहाल क्लियर हो सकेगी। जी हार्दिक, ये मानसरोवर के मेट्रोमास हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एग्जैक्ट अगर मैं आपसे लोकेशन जानना चाहूं कि आखिर वारदात कहां हुई है, क्योंकि अभी दोपहर का समय हो रहा है विनय, दोपहर में दिन दहाड़े फायरिंग होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। चुनाव खत्म हुए हैं, आचार संहिता खत्म हुए अभी कहेंगे कि कुछ घंटे भी नहीं बीते हैं और इतनी जल्दी फायरिंग करना, यानी कि ये जो बदमाश है ये पहले से पूरी फिराक में थे कि हमें राजधानी जयपुर को दहलाना है, सुखदेव सिंह गोगामेडी पर हमला करना है। दिन दहाड़े इस तरह का हमला होना कोई छोटी बात थोड़ी है। जी हार्दिक, वाकई देखिए जो ये घटना स्थल है जहाँ पे फायरिंग की गई वो श्यामनगर थाना इलाके का बताया जा रहा है और श्यामनगर एक पॉश एरिया है जयपुर का जी। और वहीं पे उनका घर जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी का घर भी श्यामनगर में मौजूद है और वहीं पे इस तरह की फायरिंग की वारदात हुई है और दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। तो जाहिर सी बात है कि जो फायरिंग करने वाली गैंग है या जो बदमाश है उन्होंने पूरे रैकी की थी, उनको तमाम रास्तों का ज्ञान था क्योंकि फायरिंग करने के बाद वो तुरंत वहां से फरार हुए हैं। हालांकि पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज संभालने में जुटी है और जो अस्पताल है मेट्रोमास अस्पताल, वो जो वारदात स्थल है वहां से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और सबसे नजदीकी अस्पताल वही है, जिसके चलते उनको वहां पे ले जाया गया है। और अभी उनकी स्थिति किस तरह की है फिलहाल इसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी भी सामने नहीं आई है और उस जानकारी जुटाने की जो कोशिश है उसमें हम लगातार जुटे हुए हैं। जी हार्दिक, अक्सर राजपूत समुदाय का जब रिप्रेजेंटेशन करने की बात होती है तो सुखदेव सिंह गोगामेडी का नाम सामने आता है। हिंदुत्व से जुड़ा कोई मुद्दा होता है तो ये नाम बार बार सुर्खियों में बना होता है। जोधा अकबर से लेकर पद्मावत तक अगर बॉलीवुड की ओर से कोई इतिहास पर फिल्म बनी हो, खास तौर पर राजपूतों के इतिहास पर, तो सुखदेव सिंह गोगामेडी बड़े ही आक्रामक अंदाज में अपनी बातों को रखते आए हैं। ऐसे में उनके ऊपर हमला होना, क्या ये एक वैचारिक हमला भी माना जा सकता है? उनकी विचारधारा से आहत होकर किसी ने उन पर हमला किया हो, क्या इसकी भी आशंका हो सकती है? जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए यहाँ पे जो संभावनाएं हैं कई तरह की हैं, कई तरह की अटकलें भी पूरे हमले को लेकर लगाई जा रही है क्योंकि जिस तरह से उनका जो पूरा अगर बात की जाए जिस व्यक्तित्व के वो हैं और लगातार एग्रेसिव होकर अलग अलग तरह के जो आंदोलन उन्होंने समय समय पे किए हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि कोई जो किसी खुंदक के चलते भी किसी ने इस तरह का हमला किया हो। लेकिन ये जो तमाम सवाल हैं वो पुलिस कर्मियों के भी जहन में है और अभी कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पता लगाया जाए कि किस गैंग ने ये हमला किया है, उनकी क्या मंशा रही है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का जिस तरह से बताया जा रहा है कि मेट्रोमास में इलाज चल रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि मेट्रोमास अस्पताल से भी अपडेट लेने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी स्थिति किस तरह की है, गोली उन्हें कहाँ पे लगी है, क्योंकि अभी पुलिस को भी इस बारे में कुछ क्लियर नहीं है कि गोली मारने वाले कौन लोग थे, गोली कहाँ लगी, क्योंकि उन्हें तुरंत ही जो है अस्पताल ले जाया गया। पुलिस को भी बाद में सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, तब तक उनको अस्पताल ले जाया जा चुका था। तो अब जो पुलिस की टीम है वो भी मेट्रोमास अस्पताल के लिए रवाना हुई है। अब देखना यही होगा कि इस पूरे प्रकरण में क्या नए खुलासे होते हैं और वो कौन लोग
हैं जिन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेडी पर जानलेवा हमला किया है, उन्हें पुलिस कितना जल्द जो बेनकाब है वो कर पाती है। विनय, वैसे जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो कहीं अकेले नहीं जाते हैं, क्योंकि समाज के बीच में जाते हैं तो समाज के कोई ना कोई लोग उनके साथ हमेशा होते हैं। जिस दौरान ये हमला हुआ तब सुखदेव सिंह गोगामेडी अकेले थे या उनके साथ कोई मौजूद था? जी देखिए, हालांकि अभी इस चीज की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ उनके घर के आसपास ही उन पर हमला हुआ है और उस वक्त ज्यादा लोग उनके साथ मौजूद नहीं थे। और ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके पास जिस तरह से उनके गनमैन भी रहते हैं, उनकी सुरक्षा में जो गनमैन लगे हुए हैं वो भी जिस वक्त हमला हुआ उनके पास मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने आवास पे ही मौजूद हो और उस समय उन पर हमला किया गया। लेकिन जो हमलावर है वो काफी पेशेवर है, पूरी रैकी करने के बाद उसको पता था कि किस वक्त गनमैन नहीं होते हैं, किस वक्त वो अकेले होते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रख के उनपे ये जो हमला है वो किया गया है। फिलहाल कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो हमलावर है उनको पुलिस गिरफ्तार करे। उसको लेकर जो पुलिस के आलाधिकारी। हालांकि विनय, एक बड़ा सवाल ये भी है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो एक खास व्यक्ति हैं और चूंकि इतने विवादित रहे हैं, हमेशा इतने विवादित बयान देते आए हैं, अलग अलग आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था में गार्ड्स तो हमेशा होते ही होंगे और गार्ड्स ना सही तो पुलिस तो होती ही है। अगर हम इसे क्राइम के एंगल से देखना चाहें विनय, इस पूरी खबर को, तो जयपुर शहर, दोपहर का समय, दिन दहाड़े सुखदेव सिंह गोगामेडी जैसे एक वीआईपी शख्सियत जो कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर हमला होना, इसे आप क्राइम के एंगल से कैसे देखते हैं? अपराध के एंगल से अगर मैं इस पूरी घटना को देखना चाहूं तो आप एक बार शायद समझ पा रहे होंगे मेरा पॉइंट। जी बिल्कुल हार्दिक, देखिए अगर बात की जाए, क्योंकि अभी तक काफी सख्ती थी इलेक्शन के चलते, हर थाना इलाके में 2-2 पॉइंट पे नाकाबंदी की जा रही थी। आईटीबीपी और जो अन्य सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्स है वो लगातार सुरक्षा में तैनात थी। लेकिन अब क्योंकि चुनाव संपन्न हो चुके, मतगणना भी पूरी हो चुकी, तो उसके बाद जो कंपनियां सुरक्षा में लगी थी वो तमाम कंपनियां अब यहाँ से मूव कर चुकी है। तो ऐसे में जैसे ही सुरक्षा का जो तंत्र है शहर का थोड़ा सा कमजोर हुआ, उसका फायदा इन हमलावरों ने उठाया है और दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि सुबह और शाम के वक्त काफी रश रहता है श्यामनगर इलाके में, तो ऐसे में दिन का समय भी इसलिए चुना गया कि भागने में जो हमलावर है उनको आसानी हो। क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है श्यामनगर इलाके में जितनी भी वारदातें होती हैं वो दिन के वक्त ही होती है। चाहे अभी कुछ समय पहले 6-7 महीने पहले एक बैंक के अंदर लूट हुई थी, उसका भी पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर सकी है, वो भी दिन दहाड़े वारदात हुई थी। तो ऐसे में कई तरह के सवाल अब यहाँ पे उठ रहे हैं कि बदमाशों ने किस तरह से रैकी की थी। क्या सबसे बड़ी बात यह है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ या उनका कोई नजदीकी हो सकता है कि बदमाशों को जानकारी पहुंचा रहा हो कि अभी इस समय उनके पास गनमैन मौजूद नहीं है, क्योंकि गनमैन हमेशा साथ में रहते हैं और गनमैन का नहीं होना और कुछ समय के लिए गनमैन का नहीं होना, उसकी जानकारी किस तरह से बदमाशों तक पहुंची, किस तरह से लीक हुई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो कई एंगल है यहाँ पे, जिन तमाम एंगलों को ध्यान में रखकर पुलिस भी जांच कर रही है। तो देखना ये होगा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया कि उनके साथ हमेशा गनमैन होते थे, लेकिन अगर गनमैन नहीं था तो इसकी सूचना भी बदमाशों को थी। जी हार्दिक, वाकई देखिए ये जो सूचना है वो लीक हुई है, किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा भी लीक की जा सकती है। हालांकि ये तमाम जो है अनुसंधान का विषय है और इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर जो पुलिस है वो जांच भी कर रही है। लेकिन जांच के बाद ये क्लियर हो सकेगा कि आखिरकार किस तरीके से सूचना लीक हुई, या फिर कोई शख्स इस पूरी वारदात के अंदर जो पूरी प्लानिंग की गई उसके अंदर मौजूद था, क्या वो उनका नजदीकी था, या कई तरह के सवाल है जो यहाँ पे ध्यान में आ रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस यही जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि जो बदमाश है वो किस रूट से आए थे, उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही है ताकि उनको गिरफ्तार किया जा सके और ये जो पूरी जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा सके। हमलावर जिस तरह से आए हैं, जो गोली मारी गई है, तो क्या वो पेशेवर हमलावर थे, क्या वो शूटर से बाहर से हायर करके बुलाए गए थे, ये तमाम जो सवाल है वो फिलहाल अभी पुलिस के जहन में भी है। और पुलिस अभी पहली कोशिश यही कर रही है कि हमलावरों को किसी तरह से आइडेंटिफाई किया जाए और उन तक पहुंचा जाए ताकि इस पूरी वारदात का खुलासा हो सके। अगर हम मौका वारदात की बात करें तो वहां से पुलिस थाने की डिस्टेंस कितनी हो सकती है, क्योंकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी तो सवाल खड़े होते हैं कि नहीं। आप बता रहे हैं कि इससे पहले दिन दहाड़े एक चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था, बैंक रॉबरी भी हो चुकी है श्यामनगर थाना इलाके में, तो बदमाश जितने कॉन्फिडेंट थे अपनी इंफॉर्मेशन को लेकर कि गोगामेडी के साथ गनमैन नहीं है, उतने ही कॉन्फिडेंट वो इस बात को लेकर भी थे कि हम हमला कर जाएंगे, हम गोली मार कर निकल जाएंगे, पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ये पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर इतना कॉन्फिडेंस उनको कैसे कि पुलिस तो लापरवाह है, पुलिस तो कोताही बरतेगी?
जी हार्दिक, वाकई देखिए काफी जो हमलावरों ने जो हमला किया है वो पूरी प्लानिंग से किया है और सभी पहलुओं को उन्होंने भी ध्यान रखा हो कि पुलिस थाना कितनी दूर है, कितनी जल्द पुलिस आ सकती है सूचना मिलने पर और शॉर्ट रास्ता कौन सा होता है जिसके रास्ते बाहर निकल सके। क्योंकि अगर हम बात श्यामनगर की करें, वहाँ के मैप की हम बात करें तो श्यामनगर से बाहर निकलती अजमेर हाईवे पड़ता है और अजमेर 200 फीट चौड़ाया पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है जिससे कि आप दिल्ली की ओर निकल सकते हैं और अजमेर की ओर निकल सकते हैं। तो ऐसे में और आगे जाके रिंग रोड भी है, रिंग रोड से भी भागना आसान होता है, जिससे आप टाउन की तरफ निकल सकते हैं या आगरा की तरफ निकल सकते हैं। तो हो सकता है कि जो हमलावर हैं वो शहर से बाहर निकले, दूसरी जगह जाने की भी वो कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल जो नाकाबंदी है वो भी पुलिस की ओर से की जा रही है। सूचना मिल रही है कि पुलिस नाकाबंदी भी कर रही है बदमाशों को, जो बदमाशों की तलाश को लेकर। लेकिन क्योंकि ये हमला हुआ है तो काफी देर हो चुकी है, बताया जा रहा है हमले को हुए और बदमाश जो है वो अब भाग चुके होंगे अब तक शहर से। लेकिन पुलिस यही कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को किसी भी तरह से ट्रेस आउट किया जाए, उनको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए, उनको पकड़ा जाए ताकि क्या मंशा रही इस हमले के पीछे वो क्लियर हो सके। विनय, आप कह रहे हैं कि बहुत समय हो चुका है। अगर मैं टाइमलाइन जानना चाहूं, क्योंकि एग्जैक्ट टाइमलाइन तो हो सकता है शायद कंफर्म ना हो, लेकिन फिर भी कब हुआ यह हमला, कुछ आइडिया? जी हार्दिक, देखिए बताया जा रहा है तकरीबन 1 घंटा इस पूरी वारदात को हो चुका है और पुलिस को भी काफी देर बाद सूचना जो है मिली है, बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे पास सूचना आई थी, हमने खुद पुलिस के आला अधिकारी से संपर्क किया तो उनको तब उस वक्त इस वारदात के बारे में पता नहीं था। जब थाना स्तर पे पता किया गया तो पता चला कि फायरिंग की एक आपने पुलिस से कितनी बजे के आसपास संपर्क किया था? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1 घंटा पहले, यानी कि ये 12:30 से 1:30 बजे का मैं टाइमलाइन एक मान लेता हूं कि 12:30 से 1:30 बजे के बीच में वारदात हुई होगी। आपने पुलिस से कब संपर्क किया और पुलिस को कब तक नहीं पता लगा कि फायरिंग हो गई है और करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर गोली चली है? ये उनको कब तक नहीं पता लगा? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन आधा से पौन घंटा पहले हमने जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की थी। उस समय तक उनको इस घटना के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि जो लोकल थाना स्तर है वहां पे जरूर हमने जब संपर्क किया तो ये बात जरूर पता चली थी कि इलाके में कोई फायरिंग की घटना हुई है और पुलिस मौके के लिए रवाना हुई है। लेकिन उनको भी उस वक्त तक ये क्लियर नहीं था कि जो फायरिंग है वो किस व्यक्ति पे की गई है। लेकिन जिस तरह से जब सूचना हुई और हमारे सामने से ही जो पुलिस के अधिकारियों की गाड़ियां हैं वो निकली थी, जो एसीपी है सोडाला, एसीपी सोडाला, वो हमको मौके के लिए जाते हुए दिखाई दिए थे। तो ऐसे में जो पुलिस है उनको काफी देरी से यहाँ पे सूचना मिली है, लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि जो हमलावर है उनको किसी तरह से आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाए। ठीक है विनय, इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। आपको अगर ग्राउंड जीरो से और कोई अपडेट मिले तो जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोई अपडेट हो तो फिर जुड़ेंगे आपके साथ। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेड़ी पर फायरिंग की सूचना मिली है जयपुर में। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।